हाउसहोल्डर्स मेथड फॉर 3x3 मैट्रिक्स, यानी जिसका ऑर्डर 3x3 हो, उस मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में चेंज करने के लिए हाउस होल्डर मेथड को समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। जैसा आपने वर्किंग रूल में देख लिया कि किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो अगर उसको ट्राई डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अगर इसको रियल सिमेट्रिक, इसको किसमें चेंज करना है, ट्राई डायगोनल फॉर्म में, तो कितने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होगा किसमें, हाउस होल्डर मेथड में। तो n-2 यानी 1, तो एक ही, जैसे 4x4 वाले में कितने का यूज होगा, 2 का, ऐसे 3x3 वाले में कितने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होने वाला है, 1। तो वो होगा कैसे, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक W2 मानना होगा। और W2 क्या होता था, x1 x2 x3, जैसे आप वर्किंग रूल में देख सकते हैं, x1 वो 0 आ जाता है वर्किंग रूल में, तो बन जाता है 0 x2 और x3। और जहां पे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर का सम इक्वल्स टू 1 था, तो वो तो 0 हो गया, तो x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 1। तब जब हम P2 निकालते हैं तो हमें इन चीजों की जरूरत है, तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले पैरामीटर रिक्वायर्ड। तो S1 होगा, S1 का फॉर्मूला क्या है, √a12 स्क्वायर प्लस a13 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास कौन आ जाएगा, S1। तो x2 स्क्वायर सेकंड पैरामीटर क्या होगा, 1/2 1 प्लस a12 साइन ऑफ a12 डिवाइड में S1। अब a12 की वैल्यू कितनी है, 2। अब साइन कैसा उसका, प्लस का, तो +1। अगर -2 होता तो -2 यहां आता, और साइन क्या है, -1, ठीक है, -2 इंटू -1 हो जाता। तो डिवाइड में S1 की वैल्यू √5, तो हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, x2 स्क्वायर की। ऐसे x3 स्क्वायर क्या होगा, यहां से देखेंगे 1 - x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 स्क्वायर। और एक निकालेंगे हम ये फॉर्मूला, x3 = a13 इंटू साइन ऑफ a13 डिवाइड में 2s1 s2। यहां से x2 सोल्व करने के बाद कितना आएगा, और इस x2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो x2 x3 कितना बच जाएगा, -1/2 √5। ये किसकी वैल्यू होगी, x2 x3 की। चेक कर लेते हैं, तो वर्किंग रूल क्या है, P2 निकलेगा हमारा, क्या वैल्यू होगी, 1 - 2 W2 ट्रांसपोज। आइडेंटिटी लिख दिया, -2 टाइम्स W2 इंटू इसका ट्रांसपोज, ये है 3x1 की मैट्रिक्स, ये है 1x3 की, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये। और ये देखो मुझे क्या क्या चाहिए, x2 स्क्वायर सोल्व कर लिया, x3 स्क्वायर हमने सोल्व कर लिया, x2 x3 या x3 x2 ये हमने सोल्व कर लिया। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हर हमारे पास जो P2 आएगा वो आ जाएगा इतना, सोल्व करने के बाद। उसके बाद वर्किंग रूल क्या कहता है, रिक्वायर्ड हाउस होल्डर ट्रांसफॉर्मेशन विद a इक्वल्स टू a1, यानी इसको क्या नाम दे दिया, a1, क्या होने वाली है, a2 इक्वल्स टू P2 a1 P2। P2 हमने ये सोल्व किया है, a1 हमारे पास गिवन है, a को ही नाम a1 दिया गया है, इंटू P2 अगेन ये गिवन है, वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, एक हाउस होल्डर ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरा प्रोसीजर है, लगाने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल फॉर्म। चेक कर सकते हैं ट्राई डायगोनल फॉर्म क्या थी, i - j, यानी i और j का डिफरेंस जो है अगर वो 1 से ज्यादा है तो उस पोजीशन पे 0 होना चाहिए। तो देखो 1-3 पोजीशन है, डिफरेंस 2 है, यहाँ 0 हो गया। 3-1 पोजीशन है, i और j का डिफरेंस कितना है, 2, ग्रेटर देन 1 है, 0 हो गया। तो इन दो पोजीशन पे ही 3x3 में क्या होना चाहिए था, 0। तो किस फॉर्म पे पहुंच गए, ट्राई डायगोनल फॉर्म पे। तो इस प्रोसीजर से हम हाउस होल्डर मेथड का यूज करके 3x3 मैट्रिक्स को कहां पे ले जा सकते हैं, एक ट्राई डायगोनल फॉर्म पे। तो हाउस होल्डर मेथड 4x4 के मैट्रिक्स के लिए, 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए वर्किंग रूल आपने देख लिया होगा, तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे मैट्रिक्स लिखा गया है कि इस मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या करना है, अपने को रिड्यूस करना है बाय हाउस होल्डर मेथड, ठीक है भाई। तो देखो इसमें वर्किंग रूल में क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितने ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी हमें, ठीक है, कितने बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे पता लगेगा, टू रिड्यूस इट
जितना ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 4 तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी कितना आ गया 2। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होंगे, हमें इसको रिक्वायर्ड होंगे, यानी 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा अपने को हाउस होल्डर्स मेथड के ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होता है, जैसे वर्किंग रूल में था सेम एज इट इज चलते जाएंगे। तो फर्स्टली क्या होता है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज करनी होती है, हम चूज करते हैं W2, नेमिंग जैसे वर्किंग रूल में वही हम रख रहे हैं। तो W2 क्या होगा, वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगी 0 x2 x3 x4, x1 होता है, x1 वो 0 आ जाता है वर्किंग रूल में, तो यहाँ पे कितना हो गया 0, जहां पे x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होना है 1। ठीक है भाई, इसके बाद हमें कुछ पैरामीटर्स निकालने होंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होने वाले हैं। क्या क्या, S1 सबसे पहले कौन सा S1, S1 क्या होगा, वो होगा रूट ऑफ A12 स्क्वायर A13 स्क्वायर A14 स्क्वायर। तो क्या हो गया A12 स्क्वायर A13 स्क्वायर A14 स्क्वायर, उसका रूट, तो वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा S1। ठीक है, फिर एक हमें चाहिए होगा x2 स्क्वायर, क्योंकि देखो ये चाहिए क्यों, ये यहां पे पता लगेगा हमें। ठीक है, तो एक चाहिए होगा क्या x2 स्क्वायर, और x2 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होने वाला है 1/2 1 प्लस A12 एज इट इज, जो A12 की वैल्यू है -1। ठीक है, इनटू साइन ऑफ A12, तो A12 की वैल्यू थी -1, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो -1। ठीक है, डिवाइड बाय S1, और डिवाइड बाय S1 की वैल्यू कितनी है 3, तो S1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 पुट कर दी, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x2 स्क्वायर की। एक हमें चाहिए होगा क्या x3, x3 का क्या फॉर्मूला होगा A13 इंटू साइन ऑफ A12 डिवाइड में 2s1 x2, और जब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे A13 कितना है अपना -2। ठीक है, साइन ऑफ A12 -1 डिवाइड में 2s1 x2, वो हम निकाल चुके हैं। x2 स्क्वायर कितना है 2/3, तो x2 कितना आ जाएगा √2/3। ठीक है, √2/3। तो यहां से x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√6। फिर हम निकालेंगे x4 की वैल्यू, x4 क्या होगा A14 कितना 2 इंटू साइन ऑफ A12, वो कितना था -1 डिवाइड में 2s1 x2, s1 हम निकाल चुके, x2 निकाल चुके, कितना √2/3। तो वो वैल्यूज हम यहां रख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी x4 की वो कितनी आ जाएगी -1/√6। तो ये S1 x2 x3 x4 जो हमने निकाले हैं वो क्या है पैरामीटर्स जो हमारी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होने वाले हैं। तो देखिए कैसे, पहले क्या होगा हमें P2 निकालना होगा। ठीक है, नेमिंग है, ये वर्किंग रूल अपने को याद रखना होगा। क्या निकालना, सबसे पहले क्या मानना है W2, फिर ये क्या निकालने हैं पैरामीटर्स, फिर क्या P2 क्या होगा I4 माइनस 2W2 W2 ट्रांसपोज। तो I4 हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 ऑर्डर की -2 टाइम्स W2, ये क्या था 0 x2 x3 x4, और W2 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स थी, तो क्या बन गई रो। अब इसका ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 4, तो मल्टीप्लाई करने में क्या बनेगा 4 क्रॉस 4, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आइडेंटिटी -2 टाइम्स ऑफ, इनकी मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे वो बनेगी ये। और यहां पे दिख रहा है आपको x2 स्क्वायर चाहिए मेरे को, x2 x3 चाहिए मेरे को, x2 x4 चाहिए मेरे को, x2 x3 चाहिए, x3 स्क्वायर चाहिए, x4 स्क्वायर चाहिए। तो ये सब वैल्यू जो है हम लोग क्या है निकाल चुके हैं, और जैसे ही निकाल चुके हैं तो उनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा कितना इतना। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन पहले कर दी, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा, वीडियो भी काफी लेंथी बन जाएगी, इसलिए सब क्वेश्चन पहले लिख दिया सोल्व करके। ठीक है, हम वर्किंग रूल से समझ रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो फिर क्या होगा P2 निकालने के बाद तो रिक्वायर्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो क्या बनेगी, A को क्या नाम दे देते हैं A1, वो क्या बनेगी A2 इक्वल्स टू P2 A1 A2 P2, और A1 कौन है खुद A को क्या नाम दे दिया A1, तो A2 क्या बन जाएगा P2 A1 P2 ये हमने निकाली, अभी वैल्यू रख दी, A1 रख दिया, A1 गिवन थी हमारे पास ये, और फिर से P2 रख दिया। तीनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो हमारे पास जो A2 की वैल्यू आएगी
वो आ जाएगी इतनी। सोल्व आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लीकेशन हमें इसको करना है। अब देखो, तो ये क्या बन गई अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या क्या था, पहले सबसे पहले W2 मान लिया, इस टाइप से कंडीशन हो गई जहां पे, फिर S1 निकाल लिया, X2 निकाल लिया, X3 निकाल लिया, X4 निकाल लिया, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, वैल्यू पुट करेंगे सब आ जाएंगे। P2 निकाल लेंगे, P2 का ये फॉर्मूला होगा, और फिर रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, A2 निकलेगा, कैसे, P2 A1, A1 कौन, खुद A इंटू P2, वैल्यू निकल गई, हमारे पास कौन आ गया, A2। अब जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास आया है A2, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी हमारी, 1314 और 3141 इन चार पोजीशन पे जीरो बना देगी, और जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे जीरो ऑलरेडी बन चुकी है फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होगा, हम मानेंगे W3, क्या मानेंगे, W3। W3 क्या होगा हमारा, 0 0 x3 और x4, 0 0 x3 और x4, जहां पे x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर क्या होगा 1। ये क्या होता है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर 1 होता है, वो तो खुद ही 0 है, तो इनका स्क्वायर कितना बन गया हमारे पास, 1 बन गया। तो हम क्या निकालेंगे, अगेन क्या हो, हमें पैरामीटर चाहिए, जो यहाँ पे पता लगेगा क्या क्या चाहिए। तो क्या क्या पैरामीटर चाहिए हमें, सबसे पहले क्या निकलेगा, S2, फॉर्मूला क्या होगा, A23 का स्क्वायर A24 का स्क्वायर का रूट, वैल्यू पुट करेंगे, A23 कितना है 2/3, A24 कितना है 1/3, स्क्वायर करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, S2 की। फिर हम क्या निकालेंगे, x3 स्क्वायर, x3 स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2 A23 साइन ऑफ A23 डिवाइड में S2, वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, √5 + 2 डिवाइड में 2√5, और सिंपलिसिटी के लिए इसको नाम क्या दे दिया, के, ताकि बार बार इतनी बड़ी वैल्यू ना लिखनी पड़े। फिर हम निकालेंगे x4 का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होगा ये, वहां से निकाल सकते हैं, x4 स्क्वायर बनेगा 1 - x3 का होल स्क्वायर। तो हम वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में ऊपर √5 - 2 है, रेशनलाइज कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये, और जहां पे √5 प्लस डिवाइड में 2√5 की वैल्यू क्या थी, के, तो इसका यूज करके हम लिख सकते हैं कि x4 स्क्वायर जो आएगा मेरा, वो आएगा 1/20 के। फिर हम लोग निकालेंगे x4 की वैल्यू निकालने के लिए A24 इंटू साइन ऑफ A23 डिवाइड में 2s2s3 इक्वल्स, दिस इंप्लाइज x3 को मैं क्या करूंगा, इधर ले आऊंगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x3 और x4 की, और x3 और x4 की जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या बन जाएगा 1/2√5। तो हमें क्या क्या चाहिए था, x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर x3 x4 चेक कर लेते हैं क्या ये चाहिए या नहीं। तो P3 निकलेगा, यहाँ पे क्या निकला था P2, यहाँ क्या निकलेगा P3, P2 क्या था I4 - 2 W2 डैश ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा I - 2 W3 ट्रांसपोज, ये W3 है, इसका ट्रांसपोज लिख देंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 1 × 4 अगेन 4 × 4 की मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास ये वाली। तो देखो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या क्या आया, x3 स्क्वायर x4 स्क्वायर x3 x4 और वही हमने निकाल चुके। तो ये जो पैरामीटर निकाल रहे हैं वो हम कहां से पता लग रहा है, यहाँ से, ये वैल्यूज चाहिए हमें, उनके लिए फॉर्मूलाज है। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी P3। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, A3 क्या बनेगा P3 इंटू A2 जो आया था इंटू P3 अभी हमने सोल्व किया है, वैल्यू रख देंगे, A2 हमारे पास था, वैल्यू रख देंगे, अगेन P3 रख देंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और अब चेक करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, अब आप चेक कर सकते हैं, और 2 हमने कितने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिए 2, और कितने लगाने थे 2 ही। तो आप चेक कर सकते हैं जो मैट्रिक्स आएगी वो किस टाइप की होगी, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। देख रहे हैं ये वाली पोजीशन 0, ये वाली 0, ये वाली 0। जब ट्राई डायगोनल क्या थी, i - j का मोड, यानी i और j का डिफरेंस अगर 1 से ज्यादा है तो वो पोजीशन पे क्या होना चाहिए 0। तो ये देखो इन सब पोजीशन पे क्या बन गया हमारा 0। तो ये क्या है 4 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स पे कौन सा मेथड, हाउस होल्डर्स मेथड।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, इनको अप्लाई करके डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हम कहां पे आ जाएंगे, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स पे, विच इज रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल।